आज नए दौर के नए शायर तहज़ीब हाफी की एक गज़ल लेकर आया हूँ। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। महज महबूब के चुप हो जाने से, कुछ नहीं बोलने से जो एक खफगी हो सकता है वो खफा हो कुछ देर के लिए, लेकिन तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। पता नहीं कैसा कैसा डर, कैसे कैसे वसवसे, कैसे कैसे अंदेशे हमारे जहन में जमा हो गए हैं, महज इस बिना पर कि तू चुप है और मेरी बातें कोई जवाब नहीं देता। मैं बार बार तुझे पुकार रहा हूँ, मैं बार बार तुझे आवाज़ें दे रहा हूँ और इतनी आवाज़ें तुझे दी, इस कदर हमने तुम्हें बार बार आवाज़ें दी कि मेरा गला बैठ गया। लेकिन तुम्हें नहीं सुनना था तो तुम नहीं सुनी, तुम्हें जवाब नहीं देना था तो तुम जवाब नहीं दी। ऐसा मतलब ये नहीं हुआ। अब तो ये ऐसा डर हो गया कि पता नहीं अब ये रिश्ता रहेगा भी, ये ताल्लुक़ रहेगा भी, ये मुनक़ता हो जाएगा। कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। और यूँ नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। ये किसी बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में बात हो सकती है। कोई ऐसा पीर महार टाइप की कोई शख्सियत होगी कि जहाँ जाते ही जब लोग अपनी फ़िक्र और अपना गम और अपनी उलझनें लेकर के वहाँ जाते हों तो पल भर में वो उलझनें दूर हो जाती हैं, वो मुश्किलें हल हो जाती हैं। ऐसी कोई शख्सियत हो, अगर ऐसा कोई बुज़ुर्ग हस्ती हो तो वो एक पेड़ की छाँव की तरह ही होंगे। पेड़ की छाँव से तो कम नहीं होंगे। जो भी धूप की तपिश से या ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान होकर जो भी उसकी छाँव में गया वो सुकून पाके वहीं बैठ गया। और हो सकता है कि ये सरापा उसके खुद अपने महबूब का हो कि जब भी वो उसके पास जाता है उसे बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। और ये अकेला नहीं है उस पेड़ की छाँव से छाँव का फ़ायदा उठाने वाला। यूँ नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। उसकी मर्ज़ी है जिसे पास बिठा ले अपनी, इस पे क्या लड़ना, फलां मेरी जगह बैठ गया। अब साहब बज़्म उसकी है, दयार उसका है, वो सनम जिसे चाहे अपने पास बिठा ले। कल तुम उसके पास थे बिल्कुल पहलू नशीं, आज कोई और है, तो इस पर लड़ने की क्या बात है। वो को तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है, उसने उसकी मर्ज़ी है वो जिसे पास बिठा ले अपने। ये उसके सनम, तुम्हारे सनम की अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी, वो तुम्हारी मर्ज़ी से तो नहीं वो चलेगी या कि साहब वो किसे बिठाए और किसे पास ना बिठाए। इस पे क्या लड़ना, फलां मेरी जगह बैठ गया। और देखिए इसी का एक्सटेंशन अगले शेर में है कि बज़्म में जाना में नशस्तें नहीं होती मखसूस। इसी बात की ना लड़ाई हो रही थी कि बज़्म में जाना में नशस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। बज़्म में जाना जो महफ़िलें सजती हैं अपनी यार की, तो वहाँ कोई रिज़र्व सीट तो होता नहीं किसी के लिए जिसके आगे नाम की तख्ती लगी हुई हो कि ये फ़लाँ साहब की है, फ़लाँ साहब की। ऐसा तो कुछ होता नहीं, नशस्तें तो मखसूस नहीं होती हैं। सीट खाली है, आप आए और जो जहाँ जिनको बैठना हो वो बैठ गए। बज़्म में जाना में नशस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया वही सीट उसकी होगी जो एक बार जहाँ बैठ गया। और कितना मीठा है वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने को कहा बैठ गया। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रक़ीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। गालिब ने भी कहा था इस बारे में, ये कितना मीठा है वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसका गुस्से भरा लहजा जो है उसने झुंझला कर जो लोगों से कहा कि गेट आउट, निकल जाओ सबके सब, लेकिन वो लहजा इतना मीठा था, इतनी मिठास थी उस लहजे में कि उसने जिसको भी जाने को कहा बैठ गया। अब बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, बात दरियाओं की न सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। बात तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारी शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ कि तू भी मेरे साथ दो कदम चला और फिर बैठ गया, मतलब तूने राह में मुझे छोड़ दिया जबकि मेरा सफ़र अभी बाकी था। दरियाओं के साथ भी यही हुआ, मैं दरियाओं के साथ चला तो वो भी कुछ दूर साथ चला, फिर वो भी थक हार के बैठ गया। सूरज भी मेरे साथ कुछ देर चला, फिर आखिर को वो भी डूब गया, शाम हुई वो भी डूब गया, दरियाओं का भी किनारा कहीं ख़त्म हो गया। तुमने भी दो कदम तक मेरा साथ दिया, फिर तुमने भी छोड़ दिया, तो दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। वो थक हार कर बैठ गया, मेरे साथ कोई लंबे सफ़र तक नहीं जा सका, मेरे तमाम सफ़र तक वो मेरा हम सफ़र नहीं रह सका। तो ये तुम्हारी शिकायत नहीं है, ये तुम आम तौर से मेरे साथ होता ही है कि बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। ये गज़ल आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा हो हमें बताइएगा और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, हाफ़िज़।